सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों का दर्द। जी हां, बिल्कुल सही सुना। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा कार दुर्घटनाएं करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन के अनुसार देश भर में हर साल औसतन 61 लाख दुर्घटनाएं पुरुष करते हैं, जबकि 44 लाख दुर्घटनाएं महिलाओं के कारण होती हैं। इन आंकड़ों का मतलब है कि लगभग 58% दुर्घटनाएं पुरुषों के कारण होती हैं। वहीं कुल यात्रा का लगभग 62% हिस्सा पुरुष ही चलाते हैं। देवास पुलिस अधीक्षक की सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आम नागरिकों से एक मार्मिक अपील की गई। सड़क दुर्घटनाएं मुख्य रूप से ध्यान भटक कर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, खराब ड्राइविंग व खराब सड़क की स्थिति के कारण होती हैं। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जैसे गति सीमा में रहना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करना, सुरक्षा उपकरण पहनना जैसे हेलमेट व सीट बेल्ट, वाहन की ठीक से देखभाल करना जिसमें टायर, ब्रेक्स, लाइट्स, और सतर्क रहें, नींद में ना चलाएं। हमेशा ध्यान सड़क पर रखें ताकि आप और आपके आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। वाहन चलाते समय वो कौन सी बातें हैं जो आप और आपके परिवार को सड़क दुर्घटना से बचा सकती हैं? नशे में गाड़ी ना चलाएं। शराब या किसी भी नशे के प्रभाव में गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। गति पर नियंत्रण, तेज रफ्तार से बचें। हर दुर्घटना का एक बड़ा कारण यह भी है। मोबाइल से दूरी, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यदि जरूरी हो तो सुरक्षित जगह पर रुकें। सतर्क रहें, नींद में या थकान में गाड़ी ना चलाएं। हमेशा सतर्क रहें और आसपास देखते रहें। हेलमेट व सीट बेल्ट, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व कार में सीट बेल्ट आगे पीछे सभी के लिए है, जरूर पहने। ट्रैफिक नियमों का पालन, सभी ट्रैफिक सिग्नल, स्टॉप साइन, लेन नियमों का पालन करें। सही पोजीशन, स्टीयरिंग व्हील को 9 व 3 बजे के पोजीशन पर रखें। सुरक्षित दूरी बनाएं। ओवरटेक, हमेशा दाईं ओर से ही ओवरटेक किया जाता है, वहीं से करें। सुरक्षित दूरी का ध्यान रखें। वाहन की देखभाल, टायर की जांच, टायरों में हवा व उनकी कंडीशंस चेक करते रहें। ब्रेक सही हो, सुनिश्चित करें कि ब्रेक ठीक से काम कर रहे हो। सभी लाइट्स व इंडिकेटर काम करने चाहिए। दुर्घटना होने पर क्या करें? शांत रहें, घबराएं नहीं। शांत रहकर स्थिति को समझें। प्राथमिक उपचार, यदि आप प्रशिक्षित हैं तो रक्तस्राव रोकें और घायल व्यक्ति को शांत रखें। ज्यादा गंभीर चोट हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आपातकालीन सेवाएं, तुरंत एम्बुलेंस 112 या 108 और पुलिस को सूचित जरूर करें। नमस्कार, मैं पुनीत गहलोत, पुलिस अधीक्षक देवास। ज़िले के प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक युवा से ये एक भावनात्मक अपील करना चाहता हूँ। प्रति वर्ष हमारे ज़िले में लड़ाई झगड़े में या फिर अन्य विवादों में जितनी हत्याओं के प्रकरण होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ज़िले के नागरिक सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। उससे भी गंभीर बात यह है कि जिन लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, वो सभी लोग परिवार में कई बार इकलौते होते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो परिवार में युवा सदस्य होते हैं। ख़ास तौर पर हमारे समाज के, हमारे ज़िले के परिवारों की युवा पीढ़ी एक्सीडेंट में असमय अपने प्राण गंवा रही है। कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि एक ऐसे व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, या फिर जिसका 2 माह का बेटा है या बेटी है। उसके बूढ़े माँ बाप घर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे समक्ष आती है तो काफ़ी मन व्यथित होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हमारे ज़िले में हो रही हैं, लगभग 80% से अधिक मामलों में ये घटनाएं वैसी थी जिन्हें बचाया जा सकता था। जैसे जब सड़क दुर्घटना हुई, सर पर गंभीर चोट लगी और मौके पर मृत्यु हुई, अगर उस व्यक्ति ने हेलमेट पहना होता तो संभवतः उस सड़क दुर्घटना में उसकी जान बच सकती थी। इसी प्रकार 4 व्हीलर्स की जो घटनाएं होती है, अधिकांश मामलों में ये देखने को आता है कि सीट बेल्ट जो है यात्रियों ने नहीं लगाया था, जिसके कारण उनकी उक्त दुर्घटना में मृत्यु हुई। अगर सीट बेल्ट वो लगाए होते तो संभवतः उस दुर्घटना में उन्हें चोट लग सकती थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने से बच जाती। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं। ओवर स्पीडिंग हमारे सड़क दुर्घटनाओं का एक काफ़ी बड़ा कारण है। बार बार जागरूकता
फैलाए जाने के बावजूद सड़क मार्गों पर जितने भी हमारे संकेतक लगे हैं जिसमें गति सीमा को एक लिमिट में रखने का बताया जाता है, उसके बावजूद हमारे लोग उसका पालन नहीं करते हैं और ओवर स्पीडिंग के कारण कई गंभीर दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी प्रकार से ड्रिंक एंड ड्राइविंग के मामलों में भी गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती है। शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ आप लोगों की जान को जोखिम में डालता है, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं है और वो अपने घर जा रहा है, अपने काम पर जा रहा है, आप उसकी जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो ये न सिर्फ पुलिस की बल्कि हमारी समाज के नाते समस्त लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण हमारे समाज का, हमारे परिवार का एक युवा व्यक्ति या किसी के घर का बेटा या किसी का पिता या फिर किसी परिवार का ऐसा सदस्य जो एकमात्र कमाऊ व्यक्ति था, जिसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था, उसकी असामयिक दर्दनाक मृत्यु हो जाना कहीं न कहीं हम सब की कुछ न कुछ जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। तो मेरा पुलिस अधीक्षक के नाते आपसे विनम्र अपील है कि बहुत बेसिक चीज़ों का अगर हम पालन करें तो यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं को कम कर सकते हैं। जैसे जब भी हम बाहर निकलें हम हेलमेट ज़रूर पहनें, अगर हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो हम सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, यातायात के नियमों का हम पालन करें, ओवर स्पीडिंग हम कभी नहीं करें, ड्रिंक करने के उपरांत हम कभी भी वाहन को नहीं चलाएं और ना सिर्फ इस चीज़ का हम स्वयं पालन करें बल्कि हमारे निकटस्थ जितने भी परिजन हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर ऐसा कोई करते पाया जाता है तो उसको भी संवेदनशील बनाए, समझाइश दें कि ड्रिंक करने के बाद किसी भी स्थिति में वाहन नहीं चलाएं। और साथ ही हमारे ज़िले में कई ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, घाट एरियाज़ हैं, जिन पर दुर्घटनाओं को होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त ख़ास तौर पर ये भी देखने में आया है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने के उपरांत कई लोग जान इसलिए गंवा देते हैं कि समय पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में विलंब होता है। इस चीज़ के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं, जिसमें राहवीर योजना है। वो योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुए किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी पुलिस को देता है और साथ ही उसको त्वरित चिकित्सा प्रदान करने के लिए वो हॉस्पिटल लेकर जाता है, तो न सिर्फ उस व्यक्ति को राहवीर योजना के अंतर्गत सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है, बल्कि कई बार हमारे लोगों को ये आशंका होती है कि जब हम किसी एक्सीडेंट के प्रकरण में किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है कल से हमें कोर्ट के चक्कर काटना पड़े। ऐसी भी बाध्यताओं से राहवीर योजना संबंधित मदद करने वाले व्यक्ति को मुक्त करती है। तो मैं पुनः अपील करता हूं कि जब भी आप किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखें तो किसी भय या किसी आशंका से मुक्त होकर सबसे पहला प्रयास करें कि आप उसकी मदद करें। डायल 112 एक बहुत अच्छा हमारे पास टूल है। जब भी आपको किसी घटना की सूचना मिलती है आप 112 नंबर पर डायल करके ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द उसको जो है चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवा सकें।